नाम सरिता शुक्ला है। मैं अवंती बाई लखनऊ में 9 साल से परिवार कल्याण परामर्शदाता के पद पर कार्य कर रही हूँ। वहाँ महिलाओं को परिवार नियोजन की जानकारी देती हूँ। जो महिलाएं जानकारी के बाद परिवार नियोजन अपनाती हैं उन्हें वो सुविधा वहाँ से प्राप्त कराती हूँ। परिवार नियोजन के साधनों में हमें जानना जरूरी है कि 2 प्रकार के साधन होते हैं। एक तो अस्थायी साधन है जिसमें महिला नसबंदी है, पुरुष नसबंदी है, और दूसरा साधन अस्थायी है जिसके अंतर्गत IUCD लगती है, गर्भनिरोधक गोलियां आती हैं, 3 महीने का गर्भनिरोधक इंजेक्शन है और कंडोम है। इनमें से कोई भी साधन अगर दंपति अपनाते हैं तो परिवार उनका खुशहाल होगा, स्वस्थ होगा। परिवार नियोजन के साधनों को इसलिए जानना जरूरी है और अपनाना जरूरी है कि जिससे काफ़ी हद तक मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। परिवार नियोजन के 2 साधन नए हैं जिन पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो कि आसानी से सभी सरकारी अस्पतालों में सुलभ हैं। उनको आशा बहुएं और एएनएम बहनें घर घर तक ले जाके दिलवा सकती हैं। जिनमें से एक है अंतरा, उसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अंतरा 3 महीने का गर्भनिरोधक इंजेक्शन है जो कि सभी महिलाओं के लिए उपयुक्त है। यह एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो कि 3 महीने तक काम करता है। अंतरा इंजेक्शन सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री में है। अंतरा इंजेक्शन 3 महीने का गर्भनिरोधक इंजेक्शन है। इसे हर 3 महीने में लगवाया जा सकता है। 3 महीने में 2 सप्ताह पहले और 2 सप्ताह बाद तक लगवाया जा सकता है। अगर इसे सही प्रकार से अपनाया जाए तो ये 99.7% तक प्रभावशाली है। ये सभी सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि दूसरा जो साधन है अस्थायी, वो है छाया, जो कि सभी सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है। इसे दूध पिलाने वाली महिलाएं भी अपना सकती हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी महिलाएं छाया को अपना सकती हैं। वो महिलाएं जो बच्चों में अंतर रखना चाहती हैं। इसको हर उम्र की महिला अपना सकती है, चाहे बच्चा हो और चाहे बच्चा ना हो। जो महिलाएं अंतर रखना चाहती हैं वह भी इसे अपना सकती हैं। जो महिलाएं माला डी, माला एन नहीं खा पा रही हैं वो भी इसे अपना सकती हैं। छाया गोली सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री में है। छाया गोली कौन सी महिलाएं नहीं अपना सकती हैं? वो महिलाएं जिन्हें कोई एलर्जी हो, वो महिलाएं जिन्हें कोई स्वास्थ्य की गंभीर बीमारी जैसे टीबी की बीमारी या गुर्दे की बीमारी हो, वो महिलाएं जिसे पीलिया या लीवर से संबंधित बीमारी का इतिहास हो, वो महिलाएं जिसे अंडाशय में सिस्ट हो, ये महिलाएं नहीं अपना सकती हैं। अब हम ये समझ लें कि हम किस तरह से छाया गोली खा सकते हैं। छाया गोली में 8 गोलियां होती हैं जो कि हमें 3 महीने तक सप्ताह में 2 बार खाना है और चौथे महीने से सप्ताह में 1 गोली खाना है। अब इसको हम इस चार्ट के हिसाब से समझ सकते हैं। अगर हमने पहली गोली रविवार को खाई है तो हम सोमवार, मंगलवार छोड़ के बुधवार को अगली गोली लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम गोली को सोमवार को खाते हैं तो सोमवार के बाद अगला हमारा जो दिन है वो गुरुवार आता है। सोमवार के बाद हमें मंगलवार, बुधवार छोड़ के गुरुवार को खाना है। पहले 3 महीने में, चौथे महीने से हम जिस दिन इसे प्रारंभ करते हैं, अगर हम इसे रविवार से प्रारंभ करते हैं तो चौथे महीने की 1 गोली हम रविवार को खाएंगे। इस तरह से पूरा चार्ट है हमारा। अगर हम मंगलवार को शुरू करते हैं तो मंगलवार को 1 गोली खाएंगे और अगली गोली शुक्रवार आने पे खाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बुधवार को खाते हैं तो 1 गोली हम बुधवार को लेंगे और अगली गोली हम शनिवार को खाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम गुरुवार को खाते हैं तो अगली गोली हम रविवार को खाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम शुक्रवार को खाते हैं तो अगली गोली हम सोमवार को खाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम 1 गोली शनिवार को खाते हैं तो अगली गोली हम मंगलवार को खाएंगे। ये प्रथम 3 महीने में सप्ताह में 2 बार खाएंगे और चौथे महीने से सप्ताह में 1 गोली खानी है और लगातार जब तक हम बच्चा ना चाहें, जब तक हम अंतर रखना चाहें, आगे हमें सप्ताह में 1 ही गोली खानी है। इसमें हमें 2 बातें बहुत ध्यान देनी है। पहली चीज़, इसे निर्धारित
समय पर लेना है, उसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हम गोली को 1 से 2 दिन भूलते हैं या 7 दिन के अंदर भूलते हैं, तो जैसे हमें गोली याद आए हम उस गोली को फौरन खा लें और अगली गोली अपने निर्धारित समय से खाएं। अगर हम 7 दिन के अंदर भूलते हैं, तो अगर यह हम 7 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो हमें इसको तुरंत बंद कर देना है। अगर हम गोली 1 से 2 दिन या 7 दिन के अंदर भूलते हैं तो हमें इसे अपने निर्धारित समय से खाना है और साथ में बैकअप मेथड अर्थात कंडोम अपनाना है। और अगर ये 7 दिन से ज़्यादा हम भूल जाएं तो हम गोली को खाना बंद कर दें, गोली को खाना बंद कर दें और बैकअप मेथड अर्थात निरोध के द्वारा उस महीने को पूरा कंप्लीट कर लें और नए महीने से महीने के पहले दिन से इसकी शुरुआत फिर से करेंगे। जो महिलाएं दूध पिला रही हैं वो फौरन खा सकती हैं और जो महिलाएं अपने मासिक धर्म के आने पर शुरू करना चाहती हैं वो महीने के पहले दिन से इसे अपना सकती हैं। इसके कुछ थोड़े से दुष्प्रभाव होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक, महिलाओं के लिए नुकसानदायक नहीं है, जैसे कि 3 महीने तक माहवारी का ना आना या अल्प आना। जैसे जैसे हम इसको खाते जाते हैं शरीर को इसकी आदत हो जाती है और महीने का जो बदलाव है वो सही हो जाता है, वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। अब हम बात ये करते हैं कि परिवार नियोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है। अगर परिवार नियोजन को हम नहीं अपनाते हैं तो परिवार नियोजन के दुष्प्रभाव बच्चे को भी झेलने पड़ेंगे और माँ को भी झेलने पड़ेंगे। बच्चे के लिए जो खतरे हैं वो हम आपको विस्तार से बताते हैं, जैसे कि बच्चा कम वजन का पैदा होता है, समय से पहले पैदा होता है, बच्चे में इतनी जटिलताएं आती हैं जो कि उसके जान के खतरे को बढ़ा देती हैं। माँ के लिए खून की कमी हो जाती है, बार बार गर्भपात होता है, प्रसव के पहले प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव होने लगता है और जो झिल्ली होती है वो समय से पहले फट जाती है, बच्चेदानी का संक्रमण बढ़ जाता है। हमको इसलिए ज़रूरी है कि सभी महिलाएं, सभी दंपति परिवार नियोजन साधन को अपनाएं। परिवार नियोजन साधन में कोई पैसा नहीं पड़ना है, सरकारी अस्पताल में ये फ्री में सेवा उपलब्ध है, हम सरकारी अस्पताल से जाके ले सकते हैं। इसकी सहायता के लिए हम आशा बहुएं और एएनएम बहनों से सहायता ले सकते हैं, वो हमें लाके इसे घर घर तक दे जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो ये 98% से 99% तक प्रभावशाली है। इसके बारे में, परिवार नियोजन साधनों के बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं और सुझाव लिखिए, इसको सब्सक्राइब करिए जिससे ये सुविधाएं हम आपको आगे पहुंचा सकें।